भगवते वासुदेवाय श्री सरस्वत्यै नमः। मित्रों, मैं शिव शक्ति ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत करता हूं। मैं संकटा प्रसाद मिश्र आज आपको कुंडली के ज्योतिषीय विश्लेषण के विषय में बहुत सरल शब्दों में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कुंडली का ज्योतिषीय विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले हमें कुंडली बनाना आवश्यक होता है, जिसमें जन्म तिथि, जन्म का समय और स्थान, जन्म का स्थान कुंडली से बनाएं। फिर विभिन्न भावों, घरों में ग्रहों की स्थिति देखें। यह समझें कि प्रत्येक भाव जीवन के किस पहलू का प्रतिनिधित्व करता है और लग्न, पहला भाव लग्नेश का विश्लेषण करें। इसके बाद ग्रहों की युति, उनकी डिग्री, राशि के स्वामी को समझें। अंत में इन सब जानकारियों को मिलाकर अपनी कुंडली के अनुसार भविष्य या जीवन से संबंधित घटनाओं का फलादेश करें। ज्योतिष के आधार बिंदु। ज्योतिष शास्त्र 12 राशियों, जिसमें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां राशि चक्र में विभाजित होते हैं। प्रत्येक राशि का क्रम निश्चित होता है, उसी के अनुसार से नंबरिंग होती है। जैसे मेष के लिए 1 तो मीन के लिए 12 ही लिखा जाता है। ज्योतिष में 12 भावों के नाम, उनके अर्थ इस प्रकार हैं। पहला लग्न या तन भाव, दूसरा धन, तीसरा सहोदर या पराक्रम भाव, चौथा मातृ और सुख भाव, पांचवा पुत्र, बुद्धि एवं शिक्षा, संतान भाव, छठा अरि, रोग, ऋण, सातवां जाया, विवाह भाव, आठवां आयु, संकट, नौवां धर्म, भाग्य, पिता का भाव, 10वां कर्म, व्यवसाय का भाव, 11वां आय, लाभ, इच्छा पूर्ति का भाव, 12वां व्यय, खर्च, मोक्ष का भाव। और सौर मंडल में अब तीसरी चीज है ग्रहों का नाम। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में इस प्रकार है: बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, वरुण, ये 8 खगोलीय ग्रह हैं। जबकि शब्द नवग्रह शब्द ज्योतिष में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और 2 छाया ग्रह राहु और केतु को मिलाकर प्रयोग होता है। कुंडली बनाना। सबसे पहले जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान का सटीक विवरण देकर कुंडली बनाएं। इसमें किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जहां तक है या तो मैनुअल कुंडली बनाता हूं या एस्ट्रोसेज से बनाता हूं। भावों को समझना। कुंडली में 12 घर होते हैं जो जीवन के अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। भावों को समझना। पहला भाव, ये व्यक्ति का स्वभाव, शारीरिक गठन, व्यक्तित्व का भाव है। दूसरा भाव धन, परिवार, प्रारंभिक शिक्षा, यानी धन, कुटुंब, वाणी और प्रारंभिक शिक्षा का भाव है। तीसरा छोटे भाई बहन, साहस और पराक्रम इस भाव से देखा जाता है। चौथा भाव माता का भाव है। भूमि, भवन, वाहन और पारिवारिक सुख का भाव है। पांचवा भाव संतान, उच्च शिक्षा, प्रेम और का भाव है। और छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु और प्रतियोगिताएं दिखाता है। सातवां भाव विवाह और साझेदारी दिखाता है। आठवां भाव अचानक आने वाली घटनाएं तथा आयु का भाव है। नौवां भाव भाग्य भाव है। धर्म भाव है। गुरु और लंबी दूरी की यात्राएं दिखाता है। 10वां भाव आदमी का कैरियर, व्यवसाय और पिता का भी भाव मानते हैं कई विद्वानों के अनुसार। 11वां भाव
लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन और इच्छा पूर्ति का भाव है। 12वां भाव खर्च, हानि और विदेश यात्रा का भाव है। अब इस कुंडली से हम समझते हैं, इसमें सबसे ऊपर पहला भाव जिसे लग्न या तन भाव कहते हैं, दूसरा धन भाव, तीसरा सहोदर या पराक्रम भाव, चौथा मातृ सुख, पांचवा पुत्र बुद्धि भाव, शिक्षा भाव, छठा अरि रोग भाव, सातवां जाया और विवाह भाव, आठवां आयु संकट भाव, नौवां धर्म भाग्य भाव, 10वां कर्म व्यवसाय भाव, 11वां आय या लाभ भाव, 12वां व्यय या खर्च भाव। राशियां बदलती रहेंगी, लेकिन कौन सा भाव किस चीज को, जीवन के किस भाग को इंगित करता है, ये नहीं बदलेगा। इसके बाद हम तीसरे नंबर पर आते हैं, ग्रहों की स्थिति देखना। प्रत्येक भाव में कौन सा ग्रह बैठा है यह देखें। एक से अधिक ग्रह भी एक भाव में हो सकते हैं, जिन्हें यहाँ युति कही जाती है। ग्रहों की डिग्री, ग्रह अपनी राशि में 0 से 30 डिग्री के बीच किसी भी डिग्री पर हो सकते हैं। अब ग्रहों का स्वभाव, ग्रहों जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु का स्वभाव सौम्य या क्रूर ग्रह में माना जाता है। ग्रहों के स्वामी, प्रत्येक ग्रहों का स्वामी, प्रत्येक ग्रह एक या दो राशियों का स्वामी होता है। उच्च और या नीच स्थिति में होता है, उसी के अनुसार फल भी देता है। सोलर सिस्टम, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ सूर्य है। सबसे पहले सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, फिर सबसे दूर शनि है, उसके बाद अरुण, वरुण इत्यादि ग्रह हैं। ये ग्रहों का क्रम है। लग्न, असेंडेंट जिसे कहते हैं, और लग्नेश का विश्लेषण। अब चौथा बिंदु कुंडली देखने में कि कौन से लग्न की कुंडली है। पूर्वी क्षितिज पर उदित होने वाली राशि जन्म के समय वही लग्न होता है। कुंडली के पहले भाव को लग्न कहते हैं। इसमें जो राशि होती है उसका स्वामी लग्नेश या लग्न स्वामी कहा जाता है। लग्न और लग्नेश की स्थिति व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दशा और गोचर, 5वें नंबर पर हम देखेंगे कि किस ग्रह की दशा चल रही है और गोचर में वो ग्रह किस स्थिति में है का भी व्यक्ति के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जिसकी जानकारी भी कुंडली से ही मिलती है। नवांश और चलित स्थिति, ग्रहों की नवांश किसी भाव के विस्तृत सूक्ष्म विवेचन के लिए वर्ग कुंडलियां बनाई जाती हैं। ग्रहों का नवांश और चलित कुंडली की स्थिति का विश्लेषण भविष्य कथन के लिए किया जाता है। यह सूक्ष्म रूप से स्थिति को बता देता है। चंद्र राशि और नक्षत्र, चंद्रमा की राशि और नक्षत्र व्यक्ति के भावनात्मक स्वभाव, मानसिक संतुलन और मनोवृत्ति को बताते हैं। इसको भी देखना 8वें नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सूर्य की स्थिति, जैसा कि हम जानते हैं सूर्य आत्म सम्मान, जीवन उद्देश्य, कैरियर और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए सूर्य की स्थिति भी देखना कि किस भाव में है, किसके साथ है और किस डिग्री पर है, ये देखना अति आवश्यक है। ग्रहों की दृष्टि, प्रत्येक ग्रह अपनी दृष्टि से भावों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए शनि तीसरे और 10वें घर को, बृहस्पति 5वें और 9वें घर को और मंगल चौथे 8वें घर को देखता है। इसके अलावा सभी ग्रह 7 ग्रह की 7वीं दृष्टि होती ही होती है। राहु और केतु के विषय में कई विद्वानों के अनुसार उनकी कोई दृष्टि नहीं होती। महर्षि पराशर के होरा शास्त्र के अनुसार भी राहु और केतु की किसी राशि का स्वामित्व नहीं है। ये छाया ग्रह हैं और इनको किसी ग्रह
किसी इनको दृष्टि नहीं मिली हुई है। अन्य महत्वपूर्ण ग्रहों के मित्र और शत्रु ग्रहों का संबंध भी देखें। दो ग्रह बैठे हैं उस राशि में, तो वो एक दूसरे के शत्रु हैं, मित्र हैं, सम हैं, उनकी स्थिति भी देखना आवश्यक है। विश्लेषण और उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर तब ग्रहों के स्वभाव राशियों के अनुसार आप भविष्य कथन कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।